नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर है सपनों की नगरी मुंबई सिटी। मुंबई सिटी आज न्यूज में है एंड देयर इज अ वेरी स्पेशल रीजन कि ये हमारा जो शहर है, हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल, न्यूज में है। आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, समवन इज रीडिंग ए बुक। देख सकते हैं ना आप। और रीडिंग का वेल्थ जनरेशन के साथ, रीडिंग का प्रोस्पेरिटी के साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। आज के डिस्कशन में हम इसको, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस थिंग इन डिटेल एज वेल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, इट्स बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का नाम आया है। यह रिपोर्ट जो है, यह ह्यूरन रिसर्च के द्वारा पब्लिश किया गया। इसका नाम है ग्लोबल रिच लिस्ट 2024। और ये जो डेटा हमें पढ़ने को मिल रहा है, ये 15 जनवरी 2024 तक का डेटा है। ठीक है, तो ये ह्यूरन रिसर्च नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। एज यू कैन सी 2024, दैट मीन्स थोड़ा अगर हम हमारे माइंड को अप्लाई करें, देन वी फाइंड कि ये इसका एक 2023 वाला लिस्ट होगा, 2022 वाला होगा, और फ्यूचर में 25, 26 हर साल एनुअल रिपोर्ट ये लॉन्च किया जाता है। अब मुंबई न्यूज में क्यों है? Mumbai is third in the world and first in Asia when it comes to wealth. बिलियनर्स की बात करें अगर हम, तो हमारे एशिया खंड में, एशियन कॉन्टिनेंट में मुंबई नंबर 1 सिटी है और वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। मुंबई ने चाइना का जो बीजिंग है उसको ओवरटेक किया है और मुंबई जो है वो पहली बार एशिया का बिलियनर कैपिटल बन चुका है। यानी कि एक ऐसा शहर जहां पर आपको सबसे ज्यादा बिलियनर्स देखने को मिलेंगे। बिलियनर सिटी की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर है न्यूयॉर्क। एक वक्त था जब न्यूयॉर्क जो है वो इसमें पीछे चला गया था, लेकिन फिर न्यूयॉर्क ने फिर से अपना जो स्टेटस है उसको रीगेन किया है। तो नंबर 1 इज न्यूयॉर्क। 119 बिलियनर न्यूयॉर्क में रहते हैं। नंबर 2 पर आता है लंदन, 97। नंबर 3, 92 बिलियनर्स मुंबई में रहते हैं और हमसे एक कम, दैट इज बीजिंग। बीजिंग हमसे आगे था, लेकिन अब बीजिंग जो है वो पीछे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ बिलियनर नेशन की बात करें कि एक ऐसे देश या फिर अलग अलग देश जिसमें आपको बिलियनर्स देखने को मिलते हैं, तो चाइना में 814 बिलियनर्स हैं, इंडिया में 271 बिलियनर्स हैं, राइट। यूएसए जो है वो नंबर 2 पर है, चाइना जो है वो नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा बिलियनर्स आज चाइना में है, नंबर 2 पर है यूएसए, और नंबर 3 पर हमारा देश भारत है, राइट। इंडिया इज एट नंबर 3rd स्पॉट। देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्टेडी राइज फॉर इंडिया बैरिंग 2023 को छोड़ के भारत में आपको देखने को मिलेगा कि बिलियनर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए, ये जो रेड वाली लाइन है, दिस दैट इज चाइना, यूएसए इज नेवी ब्लू एंड इंडिया इज येलो। तो चलिए अब इस पॉइंट को फॉलो कीजिए। यहां पर 2014 या फिर उससे पहले की सिचुएशन, 2014 में आप देखिए, ये चाइना की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर एक बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिलता है 2018 में, फिर एक ड्रॉप देखने को मिलता है, एंड देन वी कैन सी एन उछाल अगेन, और फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉप। तो जैसे हमने आंकड़ा देखा ना कि 814 बिलियनर आज चाइना में है। यूएसए को देखेंगे तो एक स्टेडी राइज हमें देखने को मिलता है, राइट। एक छोटा सा ही ड्रॉप है इसमें, उसके बाद अगेन यू कैन सी एक स्टेडीली यूएसए जो है वो ग्रो कर रहा है। यूएसए में 800 जितने बिलियनर्स हैं। और इंडिया की बात करें तो वी हैव सीन द नंबर अगेन। यूएसए और इंडिया के बीच में कॉमन चीज जो मुझे नजर आती है, दैट इज अगेन इंडिया में जो है वो स्टेडी राइज हमें देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा ड्रॉप जो है वो 2023 में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद इट हैज गॉन अप, राइट, बिट शार्पली। और टोटल आंकड़ा जो है बिलियनर्स का हमारे देश का, दैट इज 271, जो अभी हमने देखा था, इजंट इट? सो दिस इज द रिपोर्ट। एंड डियर फ्रेंड्स, वेल्थ जनरेशन और रीडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत गहरा कनेक्शन है। द रीजन इज इट्स रीडिंग, क्योंकि ये लोग जो है ना बिलियनर्स, व्हाट दे डू इज दे टेक आउट टाइम। ये एक डेडिकेटेड वक्त रखते हैं अपने जीवन में जब वो रीडिंग करते हैं, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो कोई इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई किताब हो। दे डू रीड, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से वो पढ़ते रहते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। हर रोज एक्सरसाइज करना एक कॉमन चीज है बिलियनर में, हर रोज रीडिंग करना एक कॉमन चीज है बिलियनर में। तो ये कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स जो है ना वो सभी बिलियनर्स में आपको देखने को मिलती है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड, राइट। वक्त निकालिए, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इट डजेंट मैटर। ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 घंटे, 15 मिनट निकालिए अपने दिन की, और 15 मिनट के अंदर कोई भी एक ऐसी अच्छी किताब जो है उसको पढ़िए। जस्ट डेवलप दिस हैबिट। स्टार्टिंग में
एक दो पेजेस पलटाने के बाद हो सकता है कि आपको नींद सी आने लगे, बट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ओवरऑल नॉट जस्ट वेल्थ बट प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी आपके जीवन में काफी इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। देयर आर सो मेनी कंपाउंड इफेक्ट वाली चीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं मुंबई के बारे में। तो इट इज वेरी अमेजिंग कि कंपेयर टू बीजिंग, मुंबई का जो एरिया है वो काफी कम है, एज यू कैन सी राइट। बीजिंग जो है इट इज समवेयर अराउंड 16,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है, मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आज मुंबई में ज्यादा बिलियनर्स है कंपेयर टू बीजिंग। एक साल के अंदर मुंबई ने 26 नए बिलियनर्स को ऐड किया, और बीजिंग की बात करें तो बीजिंग में 18 बिलियनर्स जो थे पहले वो ड्रॉप आउट हो गए। तो ओवरऑल बीजिंग का आंकड़ा जो है वो ड्रॉप हुआ। वी आर गोइंग टू सी सम मोर ग्राफ्स एज वेल, डोंट वरी। मुंबई में अगर आप टोटल बिलियनर की वेल्थ को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इट इज $445 बिलियन। 47% इंक्रीज इसमें हुआ कंपेयर टू लास्ट ईयर, लगभग 50% इंक्रीज आप समझ लीजिए। बीजिंग में टोटल वेल्थ जो है व्हेन इट कम्स टू बिलियनर, तो उनकी टोटल वेल्थ है 265 बिलियन, और इसमें 28% ड्रॉप देखने को मिला है। आप याद कीजिए कि चाइना की इकोनॉमी जो है इट इज नॉट डूइंग दैट वेल। देखिए दोस्तों, मेरे जो वीडियोस है ना, ये आप देखिए, मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब बीजिंग की इकोनॉमी के बारे में भी हमने बात की थी, दुनिया के अलग अलग देशों के युद्ध और बहुत सारे विषयों को हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे वीडियोस को, देन यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज जो है वो भी बूस्टअप होगी। चाइना के बारे में हमने ये देखा था कि चाइना की जीडीपी जो है तो उसका रफली स्पीकिंग 30% जो है वो रियल एस्टेट से है, और रियल एस्टेट का बबल जो है वो बर्स्ट हुआ। रियल एस्टेट जो है इट इज वेरी डाउन इन चाइना, और चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए उतनी ज्यादा जॉब्स नहीं थी। तो चाइना की सरकार ने क्या किया, उसके पास जो पैसे थे, ये पैसे आप समझ लीजिए कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे इन्वेस्ट किए, ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए एक्सेट्रा, और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले, लोगों को जॉब्स मिली। तो ये सारी चीजें जो है वो सही चल रही थी क्योंकि सरकार के पास पैसे थे। अब सिचुएशन ये हुई कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये खाली पड़ी हुई हैं। सो बहुत सारी कंपनीज जिसने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे डूब गए, उनको पैसे नहीं मिले, और ये सारी चीजों की वजह से यू कैन सी ओवरऑल इसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन है कि भाई इकोनॉमी जो है इट इज नॉट डूइंग दैट वेल, दैट्स व्हाई यू फाइंड कि आपके बिलियनर्स जो हैं तो उनकी वेल्थ जो है वो डिक्रीज हुई है बाय 28%। अब देखिए, मुंबई राइजेस थर्ड बिहाइंड न्यूयॉर्क एंड लंदन। यहां पर देखिए न्यूयॉर्क, अगेन पे अटेंशन हियर, ये जो येलो है ना दैट इज ए ईयर एगो सिचुएशन, और ये जो है रेड दैट इज करंट सिचुएशन। तो 105 बिलियनर्स थे एक साल पहले, आज न्यूयॉर्क में 119 बिलियनर्स हैं। यहां पर देखिए लंदन 87 थे, 97 हो गए। भारत का देखिए, मुंबई, नॉट भारत सॉरी, मुंबई की बात करें तो 66 थे, 92 हो गए। और यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट बीजिंग, पहले कितने थे येलो वाले, राइट, ईयर अगो 109 थे, अब हो गया 91। यहां पर देखिए शंघाई 103 थे, हो गए 87। शेंजन 94, 84। तो यू कैन सी हर जगह पर व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना के बड़े बड़े शहरों में बिलियनर्स जो है उनकी वेल्थ कम हुई है। मुंबई में एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मुकेश अंबानी का नाम आ रहा है, ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्री जो है तो उसके गेन्स काफी अच्छे रहे हैं। और मंगल प्रभात लोधा जो है रियल एस्टेट प्लेयर है, तो इज मुंबई बिगेस्ट वेल्थ गेनर, उनकी वेल्थ जो है वो 116% से इंक्रीज हुई। यू कैन इमेजिन के मीन्स कितने ज्यादा पैसे जो हैं वो उन्होंने अट्रैक्ट किए, उन्होंने जनरेट किए, वेल्थ जनरेट की। रही बात हमारे देश भारत की, इंडिया की ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 84 नए बिलियनर्स जो हैं वो एक साल में ऐड हुए। और हमारा देश जो है व्हेन इट कम्स टू राइज, तो यूएसए के बाद सेकंड हाईएस्ट राइज जो है बिलियनर में हमारे देश का रहा है। सो एज यू कैन सी हियर, जो चाइना है तो पहले नंबर ऑफ बिलियनर्स 814 थे, माइनस इसमें चेंज ईयर ऑन ईयर जो है दैट इज नॉट सॉरी, पहले 814 थे, अभी 814 है। सो इट यूज्ड टू बी मींस इससे ज्यादा थे, लेकिन एक साल के अंदर 155 लोग जो बिलियनर थे अब बिलियनर नहीं है। यूएसए में आप देखिए टोटल 800 है, 109 लोग जो है वो ऐड हुए। इंडिया में अगेन बिग थिंग, देखिए यूएसए जो है उसमें 800 थे तो इसमें 109 ऐड हुए, और इंडिया में 271 है अभी। मीन्स सॉरी, यहां पर एक और बार ये चीज को रिपीट करना चाहूंगा, ये टोटल आंकड़ा है, ठीक है। तो आप देखिए इसके 800 बिलियनर हैं, एक साल के अंदर 109 बिलियनर ऐड हुए।
कंपैरिजन वाइज अगर आप देखेंगे तो इंडिया बहुत ही पीछे है। हमने एक साल के अंदर 84 बिलियनर्स ऐड किए। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि हमारी इकोनॉमी जो है या फिर हमारे यहाँ पर जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है कि इतने सारे लोग जो हैं वो एक साल के अंदर बिलियनर हुए। और बाकी अलग अलग देश हैं, राइट, उनके आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएसए, ये फाइनल आंकड़े हैं। तो नए फेसेस देखिए, चाइना में जस्ट 55, यूएसए में 132, इंडिया में 94। ड्रॉप ऑफ्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रॉप जो है 208 ये चाइना का है, 20 यूएसए का है, रीजनेबली कम, भारत का तो बहुत कम 7। वेल्थ कंट्रीब्यूशन लिस्ट 18%, 37%, 7%, एंड नंबर ऑफ बिलियनर्स इन टॉप 100 15, 40 एंड 5। डोमिनेंट इंडस्ट्रीज की बात करें तो वी हैव फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड केमिकल्स, राइट। तो ये इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है। और कलेक्टिव वेल्थ की बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड $1 ट्रिलियन या फिर 7% ऑफ द टोटल वेल्थ। रूपर्ट हुगवर्फ, ये जो ह्यूरन रिपोर्ट चेयरमैन और चीफ रिसर्चर है, उनका कहना यह है कि इंडिया हैज हैड ए सुपर स्ट्रॉन्ग ईयर एडिंग ऑलमोस्ट 100 बिलियनर्स, कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी ग्रू टू रिकॉर्ड लेवल्स, राइट। बड़े बड़े प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो रिचेस्ट पर्सन इन एशिया मुकेश अंबानी है, राइट। उन्होंने कुछ $33 बिलियन जो है वो अपनी वेल्थ में ऐड किए, एंड टोटल वेल्थ जो है इट इज $115 बिलियन, प्राइमरली रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से। गौतम अदानी जो है तो उनकी वेल्थ 62% राइज हुई। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, ये हाइंडनबर्ग वाला जो पूरा इश्यू हुआ था, तो अदानी के शेयर्स काफ़ी ड्रॉप हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये अदानी ग्रुप के फेवर में आया और इसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। शिव नादिर साहब हैं, राइट, और वे और उनकी फैमिली जो है HCL बिलोंग करते हैं, तो उनकी वेल्थ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुई है। फिर साइरस एस पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं और इनकी वेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा जनरेशन देखने को मिला। दिलीप संघवी साहब, ये सन फार्मास्यूटिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, राइट, ये बड़े बड़े फेमस चेहरे हैं। और डीमार्ट के राधा किशन दामानी, तो ये कुछ ऐसे बिलियनर्स हमारे देश के जो सभी को इंस्पायर करते हैं, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। तो रीडिंग के बारे में मैंने जो आपको बताया उस चीज़ को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एंड आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक नया व्यू पॉइंट भी मिला होगा, एंड जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके बारे में भी पता चला होगा, हमारी इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली होगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। धीरे धीरे करके नॉलेज हमारी इंक्रीज होती जाती है। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं। 20 लेक्चर्स हैं इसके कुछ टॉप अप लेक्चर्स भी आने वाले समय में डेफिनेटली आएंगे। एंड दिस कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट व्हेन इट कम्स टू अनलॉकिंग योर लीडरशिप पोटेंशियल। लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट कि अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, राइट, इट डजेंट मैटर, सभी के लिए लीडरशिप जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड दिस इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी जरूर देखिएगा। आई विल सी यू सून। दिस इज प्रशांत मामानी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।